हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर 36 साइज़ का। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमने नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। यहाँ पर टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और शोल्डर का मेजरमेंट रखा है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की लाइन बना ली है। इसके बाद देखिए चेस्ट का चौथा भाग मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। यहाँ पर कमर का मेजरमेंट रखा है मैंने 7.5 इंच, 30 इंच कमर है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है। 1.25 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई करनी है और इसके बाद बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बैक पार्ट का कटिंग कर लिया है। बैक पार्ट का कटिंग मैंने यहाँ पर कर लिया है और इसके बाद लेंगे हम गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.5 इंच की 2.5 इंच और गले की टोटल लंबाई रखी है 11 इंच। नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 3 इंच। तो यहाँ पर हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने लेंथ यहाँ पर बढ़ा कर ली है क्योंकि मैं इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन यहाँ पर बना रही हूँ। तो गले का शेप हमने इस तरीके से यहाँ पर देना है, ब्रॉड करके मटका गला बनाना है क्योंकि इसके ऊपर भी डिज़ाइन बनेगा। तो नीचे से मैंने इसे थोड़ा चौड़ाई में बड़ा कर लिया है। इसके ऊपर इस तरीके से शेप दे देना है। गले का पैटर्न बनाने के बाद देखिए इसे कट कर लेंगे और जो ऊपर वाला डिज़ाइन है इसे भी कट करके निकाल लेना है अलग। तो ये पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। बहुत ही सुंदर और सिंपल नेक डिज़ाइन है। ये आप 2 कलर में इसे बना सकते हैं। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, इस पर रखकर मैं इसे कट कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए हमने नीचे की तरफ रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एज इट इज़ गले की मार्किंग कर दी है और बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग बढ़ाते हुए मैंने इसका कटिंग कर दिया है। पेपर पेस्टिंग को कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पिन लगा देंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर पिन लगाकर इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद देखिए गले के ऊपर एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है कपड़े के साथ। आप चाहें तो प्रेस करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगा लेंगे जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। तो बीच में से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब करना है इसका स्टिचिंग। तो नीचे रखा है मैंने मेन कपड़े को और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को। दोनों को बराबर से रखते हुए पिन के साथ यहाँ पर हमने इसे अटैच कर देना है। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने इस पर पिन लगा दी है। अब एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर हम इसे पूरा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम कट करके निकाल देंगे और इसके बाद छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे। कट लगाने से गला जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट के सीधा हो जाता है। इसके बाद एक सिलाई में अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा रही हूँ। तो ये सिलाई हमने अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है। नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखना है। इसके बाद देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे फिनिशिंग दे दी है। अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथ से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारा ही एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अस्तर के बराबर कर लेना है।
तो देखिए कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कटिंग कर दिया है और इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है वो मैं तैयार कर रही हूँ अब। इसे तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे और ये जो ऊपर का पैटर्न हमने कटिंग किया था इसे इस तरीके से पेपर पेस्टिंग के बराबर पे कट कर लेंगे। नीचे से 1 इंच बढ़ाकर कट कीजिएगा दबाव के लिए। अब मैंने इसे अस्तर के कपड़े के ऊपर अटैच कर दिया है और जो मेन कपड़ा है उसे भी मैं कट कर रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं होता है तो आप दूसरा कलर कॉन्ट्रास्ट कलर भी ले सकते हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे। छोटे छोटे कट लगा देने हैं, पलट करके सीधा कर लेना है। पलट के सीधा करने के बाद एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। इसके बाद एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है। तो कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद अब इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने क्रॉस पट्टी ली है, क्रॉस पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं ताकि पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा रही हूँ पाइपिंग बनाते हुए। तो पाइपिंग बनाते हुए मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा दी है और देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चौकोर कपड़े कट कर रही हूँ। चौकोर कपड़े मैंने कट कर लिए हैं और ये देखिए जो इसका दूसरा कलर था इसके भी मैंने चौकोर कपड़े कट कर लिए हैं। अब आपको इन सभी को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। ये जो मैंने चौकोर कपड़े कट किए हैं इनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच रखी है। सभी पैटर्न को एक एक करके हमें फोल्ड कर देना है। तो देखिएगा सभी पैटर्न मैंने फोल्ड कर दिए हैं। अब एक एक करके यहाँ पर हम इसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। एक के नीचे एक इसे रख लेना है बराबर से। यहाँ पर आप चाहें तो पहले मार्किंग कर लें, उसके बाद सिलाई लगाएं। मैं इसे ही लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल दिया है। दूसरी तरफ से भी कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट करके निकाल देना है। दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब देखिए ये जो पैटर्न हमने लगाया है इसका जो मार्जिन है इसे कवर करते हुए आपको लेस का डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है ताकि इसका जो मार्जिन है वो भी छुप जाए और लेस भी, ये जो डिज़ाइन है लेस के साथ वो भी हम बना लें। तो मेरे पास यहाँ पर ये वाली लेस है। आपके पास अगर इससे चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा होती है, डिज़ाइनर लेस होती है, तो आप उसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ मैंने लेस को अटैच कर दिया है। तो ये पैटर्न मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो सेंटर मार्क कर रही हूँ इस पैटर्न को अटैच करने के लिए, तो बराबर से दोनों तरफ से चेक करते हुए इसे यहाँ पर रखना है। सेंटर से बराबर करते हुए रखेंगे दोनों तरफ से और पिन लगाकर इसे पहले हम अटैच करेंगे। पिन लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाकर मैंने इसे यहाँ पर भी अटैच कर दिया है और इसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर जो है फ्रिल बना रही हूँ। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने जो पट्टी है वो 3 इंच की चौड़ाई में ली है और इसे डबल फोल्ड कर देंगे। आप 3.5 भी ले सकते हैं। डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पट्टी को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। तो ये पट्टी मेरी रेडी हो गई है। इसे अच्छे से हाथ से फिनिशिंग दे देंगे या फिर आप प्रेस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। और अब मैं यहाँ पर इसकी फ्रिल बना रही हूँ। तो देखिए एक जैसी फ्रिल हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरीके से फ्रिल बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए पूरी ही पट्टी के ऊपर हमने फ्रिल बना लेनी है। फ्रिल तैयार करने के बाद मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल रही हूँ। ये देखिए इतना एक्स्ट्रा था, ये सिलाई के पास से मैंने इसे कटिंग कर दिया है और फ्रिल को अब मैं ब्लाउज के साथ यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से लगाना है इसे। फ्रिल को मैंने ब्लाउज के साथ अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करके निकाल देंगे।
और यहाँ पर हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा फ्रिल को मैंने कट कर दिया है। अब इसके ऊपर भी हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और धागे वो लेस लगाने के पहले ही हमने कट कर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर भी फ्रिल का जो मार्जिन है इसे कवर करते हुए हमने लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से लेस लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से लेस को अटैच करना है। एक्स्ट्रा लेस को कट करके निकाल देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे अटैच सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। तो लेस मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। इसके बाद मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ कमर में प्लिट्स और नीचे की तरफ अटैच करेंगे कमर पट्टी। एक तरफ मैंने प्लिट्स लगा दी हैं, दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे और इसके बाद नीचे की तरफ पट्टी को अटैच कर देंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने कमर पट्टी लगाई है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे और इसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 40 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन। इसका फ्रंट पार्ट 4 टक्स पे मैंने आप लोगों के साथ कल ही शेयर किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे देती हूँ। इसका फ्रंट पार्ट आप बना सकते हैं। और ये ब्लाउज है 40 साइज़ का। मेजरमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेजरमेंट लिया है। टोटल लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 15 इंच, शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच। ये देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग मैंने यहाँ पर लिया है 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे गले के लिए। गले की विड्थ रखी है 2.5 इंच, नेक की लेंथ ली है मैंने 10.5 इंच और यहाँ पर देखिए नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच। तो गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं यहाँ पर मटका गला ड्रॉ कर रही हूँ। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए हमें गले का शेप यहाँ पर बना लेना है और गले का पैटर्न मैंने बना लिया है। इसके बाद मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। इस तरीके से मैंने गले को कट कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे मेन कपड़े पर भी रखकर कट कर लिया है। अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए हमने नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो देखिए जैसा शेप बना हुआ है गले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसका कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो पेपर पेस्टिंग की कटिंग मैंने कर ली है। इसे अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के साथ हमने अटैच कर देना है। अगर आपका मेन कपड़ा थोड़ा मोटा होता है तो आप मेन कपड़े के साथ ही जो मेन अस्तर वाला कपड़ा है उस पर ही इसे रखकर अटैच कर सकते हैं। मेरा मेन कपड़ा पतला है तो मैंने अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है अस्तर का। अब करना है हमें इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से नीचे रखा है मेन कपड़े को, ऊपर रखा है अस्तर के कपड़े को और दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। तो पिन लगाकर अटैच कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए गले के शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। तो बाहर वाली सिलाई लगाते समय कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं इस तरीके से। चारों तरफ से अच्छे से हमने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है और इसके बाद देखिए बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे मैंने कट कर दिया है। जो मेन कपड़ा है इसे अस्तर के बराबर से कट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ रख रही हूँ इसे और ऊपर से रखा है मैंने अस्तर वाले कपड़े को। जो बैक पार्ट है अस्तर का पार्ट हमें ऊपर की तरफ रखना है। अच्छे से मैंने इसे पिन के साथ अटैच कर दिया है और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। तो जितना भी फैब्रिक है इसे हमने कट करके निकाल देना है और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं। तो इस तरीके से कट लगाएंगे। पूरे ही पैटर्न के ऊपर मैंने कट लगा दिए हैं। फिर एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें कर लेना है इसे अंदर की तरफ फोल्ड। तो इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेंगे गले को और अच्छे से हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ से एक फिनिशिंग का सिलाई हमने लगा देना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है वो कट करके निकाल देना है।
इसके बाद देखिए सेंटर में कट लगाएंगे छोटा और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करेंगे। तो प्लेट्स लगाने के बाद देखिए कमर में दूसरी तरफ से भी प्लेट्स अटैच कर लेनी है। और अब मैं यहाँ पर कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो मैंने फैब्रिक की पट्टी यहाँ पर कट कर ली है, इसे जोड़ लेना है। एक तरफ से कमर पट्टी को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसे अटैच कर रही हूँ। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। तो ये बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर फ्रिल बनाकर लगानी है। तो मैंने इसी फैब्रिक की पट्टियां कट करके रखी है। अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं होता है तो आपका जो मेन कपड़ा है उससे मिलता जुलता आप कपड़ा बाहर से ले सकते हैं अलग से, या फिर आप दूसरा कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा ले सकते हैं। जैसे कि इसमें बूटी बनी हुई है मैरून कलर की, तो आप इस कलर का भी, जैसे आपके ब्लाउज में या साड़ी में जो भी कलर दिया हुआ होता है, तो उसका फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेन कपड़े में जो ब्लाउज के साथ जो कपड़ा आता है उसमें इतना फैब्रिक नहीं होता है कि आप अलग से फ्रिल बना सकें। तो मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ डोरी को। यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी लेकर इसकी सिलाई लगा दी है पतली, और यहाँ पर सुई धागे से मैं इसे पलट करके सीधा कर रही हूँ। इसके लूप बनाना है हमें। तो फ्रिल बनाने के लिए अच्छी लंबी पट्टी आपको तैयार करनी होगी, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद जो कपड़ा है वो बहुत ही छोटा रह जाता है। तो ये पट्टी जो मैंने तैयार की थी इसे डबल करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। डबल करके सीधी सीधी सिलाई लगानी है और पट्टी आपको सीधे में ही कटिंग करनी है, क्रॉस में नहीं कट करना है। तो देखिए अब मैं इसकी फ्रिल बना रही हूँ। पूरी पट्टी की आपको एक जैसी फ्रिल यहाँ पर बनानी है इस तरीके से। पट्टी की फ्रिल मैंने बना ली है और फ्रिल बनाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। तो सिलाई के पास तक के जो फैब्रिक है ये हमने कट करके निकालना है। ये देखिए, तो इस तरीके से फैब्रिक को कर लेंगे कटिंग। सिलाई के पास तक हमें कपड़े को कट करना है, ध्यान रखिएगा सिलाई ना कटे। और ये फ्रिल बन करके तैयार हो गई है मेरी। अब मैंने ये जो डोरी बनाकर रखी है इसके मैं लूप कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पीसेस में डोरियों को इस तरीके से कट कर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो आप 2 इंच लीजिएगा। तो सभी डोरी को मैंने इस तरीके से कट कर दिया है और इसकी हमें यहाँ पर लूप तैयार करना है। तो एक एक करके आप फ्रिल के ऊपर यहाँ पर ये लूप अटैच करते जाएं। बिल्कुल पास पास में भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा गैप देते हुए लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से पूरी फ्रिल के ऊपर हमने ये लूप अटैच कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर पूरी फ्रिल के ऊपर लूप अटैच कर लिए हैं और अब मैं इनका जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जो पट्टियाँ निकल रही हैं, जो डोरी निकल रही है, इसे मैं कट कर रही हूँ। तो एक्स्ट्रा डोरी को मैंने कटिंग कर दिया है। इसके बाद मैं इसे गले के ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो गले के बिल्कुल पास से हमें यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल को अटैच कर देना है। गले के बिल्कुल बराबर से रखते हुए हम फ्रिल को यहाँ पर लगा लेंगे। थोड़ा फ्रिल के ऊपर जो लूप है वो कम हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर पहले सिलाई लगाई। इसके बाद फिर डोरी तैयार करके 2-3 लूप मैंने यहाँ पर और अलग से अटैच किए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने लूप को अटैच कर दिया है। तो पूरी फ्रिल के ऊपर लूप लग करके तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस। तो लेस आप अपनी पसंद से कोई सी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस अटैच कर रही हूँ गले के बिल्कुल पास से, और ये जो हमने यहाँ पर डोरी अटैच की है इसका जो मार्जिन है वो पूरा कवर करते हुए लगाना है। ये देखिए पूरा जो लेस है मैंने वो यहाँ पर गले के ऊपर अटैच कर दी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा या डोरी निकल रही है बाहर की तरफ उसे हमने कट करके निकाल देना है। अब मैं यहाँ पर दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर हम इसे पूरा कर लेंगे। तो देखिए ये पैटर्न हमारा पूरा हो गया है। आज की इस वीडियो में 40 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज में बनाते हैं तो अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ और इसके बाद हम टोटल लंबाई लेंगे। तो देखिए जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और यहाँ पर देखिए शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 इंच रखा है। आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच और चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे। 40 साइज का चौथा भाग होगा 10 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग।
बैक पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। अस्तर पे कटिंग करने के बाद मैंने इसे मेन कपड़े पर भी रखकर कट कर लिया है और अब ले रही हूँ गले का मेजरमेंट। गले की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की, गले की टोटल लंबाई रखी है 10.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप दे देना है और इसके बाद बाहर की तरफ से मटका गला बनाना है। तो गले को यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ और इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनेगा, तो हमें इस तरीके का शेप देना है। ये देखिए, ये आप चाहें तो थोड़ा ऊपर तक भी ले जा सकते हैं डिज़ाइन को, बीच में से ये ओपन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। तो ध्यान रखिएगा, मटका शेप को आपको कट नहीं करना है, इसके ऊपर जो हमने शेप बनाया है इसे आपको कट करना है। तो इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर गले की मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने गले की मार्किंग कर दी है। अब बाहर की तरफ से इसे एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग कर दी है और इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसे कट करना है। तो ये मेरा गले का जो पैटर्न है वो कटिंग हो गया है। इसके बाद में इसे अस्तर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है अस्तर का। अगर आपके पास अस्तर का कपड़ा नहीं बचता है तो आप जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसके ऊपर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो कटिंग है वो पूरा हो गया है। कटिंग पूरा करने के बाद अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो नीचे रखा है मैंने मेन कपड़े को और ऊपर से रखेंगे अस्तर के कपड़े को, दोनों तरफ से बराबर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ बराबर कर लेना है। और इसके बाद देखिए, हमें इसके ऊपर पिन अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पिन और पिन लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। गले के ऊपर सबसे पहले आपको सिलाई लगानी है कॉर्नर से। अब मैं सिलाई लगा रही हूँ बाहर की तरफ से। इस तरीके से देखिए, बाहर की तरफ से भी हमें सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। बाहर की तरफ से भी मैंने इसे सिलाई लगाकर पूरा कर लिया है और इसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बीच का इसे कट करके निकाल रही हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है और बाहर की तरफ से भी कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। कट करके मैंने इसे अस्तर के बराबर से अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब देखिए, इसके बाद में जो हमने गला कट किया था इसे मैंने अस्तर के ऊपर रख लिया है और इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे कपड़े के ऊपर चिपका भी सकते हैं। तो चारों तरफ से अच्छे से सिलाई हमने लगाकर इसे सेट कर देना है कपड़े के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट करके निकाल रही हूँ और छोटे छोटे कट हमने यहाँ पर लगा देने हैं, जिससे कि कपड़ा जो है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब मैं कर रही हूँ इसे फोल्ड। तो इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर ये देखिए, फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद मैं रख रही हूँ इसे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे और दोनों तरफ से बराबर करते हुए इसे पिन के साथ हमने अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पिन इस तरीके से। ये देखिए, पिन लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जैसा मैंने डिज़ाइन कटिंग किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। ये देखिए, गले का जो शेप है जब आप इसे बनाएंगे तो मशीन की जो सुई है वो आपको बीच में रखनी है, जिससे कि गले का डिज़ाइन अच्छे से बनेगा। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट करके निकाल दिया है बीच में से और पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से आपका गला फिनिशिंग से पलटता है। तो कट मैंने लगा दिए हैं और जो कॉर्नर्स थे वहाँ पे कट आप अच्छे से लगाएं। अब इसे पलट के मैं सीधा कर रही हूँ। तो हाथों के साथ हमें इसे अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है। ये देखिए, तो हमारा ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका जो सिलाई का ये वाला ऊपर का जो पैटर्न है वो आपको कैंची से या पेचकस से, पेन से, पेंसिल से, किसी से भी आप फिनिशिंग इसमें दे सकते हैं। अच्छे से हाथों से कपड़े को बैठा लीजिएगा या आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं कपड़े के ऊपर। तो नेक पे फिनिशिंग देने के बाद अब मैं इस पर एक सिलाई ऊपर की तरफ से लगा रही हूँ, जिससे कि नेक अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, तो मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब आपको मैं इसका ऊपर का डिज़ाइन बताती हूँ।
कैसे ड्रॉ करेंगे। इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए गले का जो पैटर्न है आपको इस तरीके से इसे मार्क कर लेना है। नीचे वाला जो डिज़ाइन है इससे इसे मिला देना है। दोनों तरफ से मार्किंग कर लेंगे और अब हम तैयार करेंगे फ्रिल। फ्रिल तैयार करने के लिए मैंने सेम कपड़ा लिया है। अगर आप दूसरे कलर का कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये जो लंबी पट्टी आप तैयार कर लीजिएगा। फ्रिल बनाने के बाद ये बहुत ही छोटी रह जाती है, तो लेंथ में आप बढ़ा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है फ्रिल के लिए वो 3 इंच की ली है। ये जो पट्टी है इसकी विड्थ मैंने 3 इंच ली है और आप 3.5 भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई इस पर लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ पर प्लेट्स बनाते जाना है इस तरीके से। तो फ्रिल एक जैसी ही आनी चाहिए। ये देखिए पूरी ही पट्टी को हमने इस तरीके से फ्रिल बना देना है यहाँ पर। फ्रिल बनाने के बाद जो सिलाई के पास तक का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको कट करके निकाल देना है। और इसके बाद अब मैं इसे अटैच करूँगी ब्लाउज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आपको इसे इस तरीके से रखना है। और फ्रिल लगाने से पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लेस। तो मैंने यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट मैरून कलर का है इसके अंदर, तो कॉन्ट्रास्ट कलर की लेस यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो लेस को दोनों तरफ हमने इस तरीके से अटैच करना है। लेस लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर फ्रिल जो तैयार की हुई है हमने। तो गले के ऊपर से हम इसे लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से और नीचे तक इसे लगा लेंगे। तो नीचे वाला जो डिज़ाइन है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रिल लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। पूरे नेक पे इस तरीके से हमने फ्रिल लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल लगाकर इसे तैयार कर लिया है और इसके ऊपर भी मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो जो मार्जिन है वो लेस से पूरा कवर हो जाना चाहिए। अगर आपकी लेस पतली होती है तो आप यहाँ पर पहले क्रॉस पट्टी बनाकर लगा लें, उसके बाद उसके ऊपर लेस लगाएं जिससे कि धागे नहीं दिखें। तो देखिए फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को लगाकर अटैच कर दिया है और नेक बन के तैयार हो गया है। बस इसके बीच में आपको एक डिज़ाइन बनाकर और लगाना है। इसके बाद देखिए मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी और सेंटर में एक छोटा कट लगा रही हूँ। इसके बाद हमने इसे प्लेट्स डालनी है। तो 4 इंच की लंबाई में आप प्लेट्स लीजिएगा, 4.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर में प्लेट्स लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर कमर पट्टी। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड और एक सिलाई हमने ऊपर की तरफ से लगा लेनी है। ये देखिए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई मैंने लगा दी है और इसके बीच में जो गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था इसे ही मैं कट कर रही हूँ बो बनाने के लिए। तो एक छोटा बो बनाकर हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने इसे पलट के सीधा कर दिया है। डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी थी और मशीन से आपको यहाँ पर प्लेट्स बनानी है इस तरीके से। आप सुई धागे से भी बना सकते हैं। बो बन के रेडी हो गया है, बस आपको इसे बीचों बीच रख लेना है। बीच में बराबर करते हुए रख लेंगे और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे मशीन से। दोनों तरफ से हमने अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। ये 4 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। और अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। यहाँ पर मैंने एक मार्किंग कर दी है ऊपर की तरफ और यहाँ से लेंगे हम शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो रखा है मैंने 5 इंच पर। आर्म मोल लिए हैं 5.5 इंच। ये मेजरमेंट ले रही हूँ मैं 34 साइज़ के बैक पार्ट के लिए। तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। चेस्ट की लाइन बनाने के बाद कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है। इसके बाद अब मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने आर्म होल की गोलाई भी बना ली है और अब हमें इसे कट कर लेना है।
तो बैक पार्ट को अस्तर के कपड़े के ऊपर मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अस्तर पे इसका कटिंग करने के बाद अब लेना है हमें गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.25 इंच और गले की जो टोटल लंबाई है वो रखी है मैंने यहाँ पर 9.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच। तो गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है और इसके बाद हमें गले का शेप देना है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर गले का डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, गले का जो पैटर्न है वो मैंने बना लिया है। इसके बाद अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। गले का पैटर्न मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसे मेन कपड़े पर रखकर कट करना है। मेन कपड़े पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब लिया है मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। गले की शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें इसे अटैच करना है अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक पतला है तो मैं इसे अस्तर वाले पार्ट पर अटैच नहीं कर रही हूँ, अलग से अस्तर का कपड़ा लिया है। अब मेन कपड़े और अस्तर के कपड़े को हमें साथ में जोड़ लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे नीचे की तरफ मेन फैब्रिक को और ऊपर से रखना है अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से बराबर करते हुए अच्छे से पिन लगाकर इसे अटैच कर देना है। और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर हम इसे पूरा कर लेंगे। इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथ से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग देते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट करके निकाल रही हूँ। तो इस फैब्रिक को हमने इस तरीके से बीच में से कट कर देना है और बाहर की तरफ से भी इसे कट कर लेना है। तो बाहर से भी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बराबर से सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल रही हूँ। तो बाहर की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे कट हमने यहाँ पर लगा लेने हैं। कट लगाने से जो गला है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। अब फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ। तो नीचे रखा है मैंने पेपर पेस्टिंग को और बैक पार्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ अटैच कर लेना है। पिन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच में इसे कट करके निकाल देंगे। तो बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा आपका। यहाँ पर कट लगाने के बाद अब मैं इसे पलट के अंदर की तरफ कर रही हूँ। आप एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ करते हुए भी लगा सकते हैं, इससे गले में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, पूरे ही नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और अब मैं गला पट्टी को अंदर की तरफ कर रही हूँ। तो गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ऊपर से भी फिनिशिंग की सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करनी है। दोनों ही तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। लगाने से पहले मैंने इसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करना है और फिर एक सिलाई देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है।
इसके बाद हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। तो ये देखिए मेरा जो बैक पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसके डिज़ाइन के लिए फ्रिल तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर पट्टियाँ कट करके रखी हैं और इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो है 3.5 इंच की। लंबाई में आपको अच्छी बढ़ा कर लेना है, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद ये पट्टी बहुत ही छोटी रह जाएगी आपकी। तो सभी पट्टियों को मैंने जितना कट करा था जोड़ लिया है। अब इसे डबल करके सिलाई लगानी है। तो पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर फ्रिल बना रही हूँ। तो जो पट्टी को हमने सिलाई लगाया था इसकी फ्रिल बना लेंगे पूरी ही पट्टी को। फिनिशिंग के साथ एक जैसी फ्रिल हमने यहाँ पर बनानी है पूरी ही पट्टी को। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगाते जाएंगे और फ्रिल बनाते जाएंगे। फ्रिल बनाने के बाद हमें इसे अटैच करना है ब्लाउज़ के साथ। तो मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। इससे पहले ऊपर की तरफ हमने लेस लगाना है और नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ, आप चाहें तो 2 लेयर भी लगा सकते हैं लेस की यहाँ पर। ये देखिए मैंने लेस को अटैच कर दिया है एक साइड से। अब मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ। दूसरी तरफ से भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है और अब मैंने फ्रिल भी लगा दी है। फ्रिल लगाने के बाद मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो लेस को इस तरीके से रखेंगे कि फ्रिल का जो मार्जिन है पूरा वो लेस के साथ कवर हो जाए और कोई भी मार्जिन बाहर की तरफ ना दिखे। इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच करना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। तो पूरे ही नेक के ऊपर मैंने लेस को अटैच कर दिया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर भी सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से फ्रिल के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब देखिए मैं यहाँ पर लटकन बना रही हूँ। तो चौकोर कपड़ा लेंगे 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। फिर इसे वापस से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए तो सुंदर लटकन बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से मैं दूसरी लटकन भी बना रही हूँ। तो दूसरी लटकन भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। पहले कपड़े को ट्रायंगल में फोल्ड कीजिए, फिर एक तरफ से फोल्ड करके आपको डोरी को पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। फिर दूसरी तरफ से भी डोरी को पक्का करते हुए सिलाई लगानी है और फिर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इसे फोल्ड करके सीधा कर लेंगे इस तरीके से। लटकन बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे ब्लाउज के साथ अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है लटकन को। तो इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।